हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे आर्यों के 16 संस्कार। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैदिक काल की, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। उसमें 16 संस्कार होते थे, उन पूरे 16 संस्कार को यहाँ पर जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, यानी कि संतान प्राप्ति हेतु पुरुष एवं स्त्री के द्वारा जो क्रिया की जाती थी उसको कहते थे गर्भाधान संस्कार। ठीक है, यानी कि जो यज्ञ वगैरह या जो किया जाता था वो गर्भाधान संस्कार कहलाता था। इसके बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार होता था पुत्र की प्राप्ति हेतु मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ किया जाता था इसमें, यानी कि एक छोटा सा। और आज भी किया जाता है, आज भी करते हैं। जो गायत्री परिवार से संबंधित लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो इससे संबंधित हैं। पुंसवन संस्कार पुत्र की प्राप्ति हेतु। इसके बाद है यहाँ पर सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें क्या होता है, गर्भ में पल रही जो संतान है उसकी रक्षा हेतु किया जाने वाला जो संस्कार है उसको कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। यानी कि जैसे सबसे पहले आपने यज्ञ कराया कि जो है संतान प्राप्ति के लिए, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। और सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो जो गर्भ में बच्चा आ गया है उसकी रक्षा के लिए तीसरा संस्कार है। फिर चौथा संस्कार यहाँ पर है जात कर्म। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, पैदा होने पर पिता के द्वारा उसे शहद या घी चटाया जाता है, इसको कहते हैं जात कर्म। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नामकरण संस्कार। जब नामकरण संस्कार तब होता है बच्चा पैदा हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद शुभ मुहूर्त देखकर बच्चे के नाम रखने का जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो होता है कि घर से पहली बार बच्चे के निकलने पर किया जाने वाला जो संस्कार है, जो अपने कार्य है या जो नियम है, जो भी किया जाता है वो बच्चे को जब घर से पहली बार बाहर निकालते हैं तो वो है निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा पैदा होने के बाद उसका नामकरण हो जाता है, उसके बाद वो पहली बार कहीं बाहर जा रहा होता है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार वो होता है जब बच्चे को आप पहली बार अन्न देते हैं, ये लगभग 6 महीने के बाद होता है ये संस्कार। ठीक है, 6 महीने तक तो बच्चा जो है वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। या उसके बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा अन्न देना प्रारंभ करते हैं। तब जिस दिन अन्न देना पहली बार प्रारंभ करते हैं तब ये पहले संस्कार कराया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार। फिर है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में मुंडन संस्कार होता है, बच्चों के जो आप मुंडन कराते हैं वो चूड़ा कर्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार जो आजकल तो होता नहीं है, बहुत कम लोगों में होता है। कान के छेदन का संस्कार, बच्चे के कान छेदने को लेकर ये संस्कार कराया जाता है। तो इसमें पहले सारे मंत्रोच्चारण कैसे होने, ये सब पहले ये सब नियम हुआ करते थे। कौन सा मंत्र बोला जाएगा, कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा मुहूर्त रहेगा। अब तो क्या है, बहुत सी चीज़ों का हम लोग मुहूर्त भी नहीं देखते, मंत्र भी नहीं बोलते। जैसे अगर हमें बेटियों के कान छिदवाने हैं तो सीधे छिदवा लेते हैं और ये चीज़ें नहीं देखते, लेकिन पहले ये सब चीज़ें देखी जाती थी। फिर है विद्यारंभ संस्कार। शिशु को अक्षर ज्ञान कराने के लिए यज्ञ या छोटा सा जो है घर में हवन कराया जाता है, जिसमें विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। बच्चे से कुछ लिखवाया जाता है हाथ पकड़कर, जिससे कि बच्चा जो है विद्या आरंभ संस्कार इसको सीख जाता है। पहले तो ये गुरुओं के समीप होता था। पहले वैदिक कालीन में क्या होता था, घर में गुरु आते थे, वो बच्चों को लिखवाते थे। आपने कभी कभी टीवी में भी देखा होगा, जैसे चावल, पूरी थाली में चावल ले आए, चावल में बच्चे से कुछ लिखवाया अक्षर। तो इस तरह से विद्या आरंभ संस्कार हो जाता था। और अब तो ये सब होता भी नहीं, अब सीधे बच्चे का एडमिशन हो जाता है और बस बच्चा वहाँ पढ़ने चला जाता है। तो इस तरह के ये पहले के संस्कार सारे हुआ करते थे, सब ये नियम हुआ करते थे। इसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। बहुत से लोगों में आज भी धारण की जाती है यज्ञोपवीत, और लोग जो हैं जाकर गुरुओं के समक्ष ही यज्ञोपवीत जो है उसको धारण करते हैं। और उसके पश्चात बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन जाता है, कि बच्चा अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जा सकता है या जहाँ भी गुरु के समीप जाकर शिक्षा ले सकता है। इसके बाद वेदारंभ संस्कार है, यानी कि वेदों का अध्ययन पहले हुआ करता था। ये वैदिक काल से संबंधित है। सारे वेद पढ़ाए जाते थे कि वेदों में क्या क्या है। तो उनको जब बच्चों को पहले आप नॉर्मल शिक्षा देंगे,
जो भी है अपने आश्रम में रह के क्या होता था, क्या सब ये सब। लेकिन फिर उसके बाद वेदों का उन्हें जब पठन पाठन की वाली क्रिया होती थी तो उससे पहले एक संस्कार किया जाता था, उसके बाद उन्हें वेद को पढ़ाना और समझना ये सब और पढ़ना ये सब काम शुरू हो जाता था। तो ये वेदारंभ का संस्कार है। इसके बाद 13वां यहाँ पर आ गया समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है? जब शिक्षा बिल्कुल समाप्ति की ओर होती है, समाप्त हो जाती है, तो लास्ट में एक संस्कार होता है जो कि आजकल अपने यहाँ दीक्षांत समारोह बोलते हैं, है ना। हम लोगों में क्या होता है, जैसे ही हमारी शिक्षा खत्म हुई हमें वो मिलता है सर्टिफिकेट, तो दीक्षांत समारोह होता है, आपने देखा है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये चीज़ें, तो वही समावर्तन संस्कार उसी के अंतर्गत है। फिर जब शिक्षा आपकी समाप्त हो गई उसके बाद विवाह होता है, और वो ऐसा आज भी होता है। तो वही फिर विवाह संस्कार, जो कि आपने देखा ही है सबके यहाँ। विवाह संस्कार तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, विवाह का कार्यक्रम, हल्दी तेल ये सब, और उसके बाद बाकायदा पंडित जी आते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, है ना। जैसा वेदों में चला आ रहा है उसकी काफ़ी हद तक जो है प्रक्रिया आज भी लागू होती है विवाह संस्कार में। उसके बाद है वानप्रस्थ संस्कार। जब आप पूरी अपनी वैवाहिक जीवन अच्छे से जी लेते हैं, एक अच्छी उम्र की हो जाती है, आप सारे कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सांसारिकता से आप दूर रहना चाहते हैं, आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप वानप्रस्थ को जाते हैं। तो वो यहाँ पर संस्कार होता है वानप्रस्थ संस्कार, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अंत्येष्टि संस्कार। जब ये सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, तो ये मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है, जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो ये अंतिम संस्कार होता है, जो आज भी होता है, सारे नियमों के अनुसार होता है। तो ये चीज़ जो है होती है। तो पूरा यहाँ पर 16 संस्कार दिए हैं, और ये 16 संस्कार वो हैं बच्चे के जन्म लेने से पहले से ही तो हो गया। ये देखिए गर्भाधान संस्कार जो है, गर्भ में बच्चा आए इसके लिए जो पूजा हो रही है, वो उसके मृत्यु तक, यानी कि पूरा जो जीवन चक्र उसका चल रहा है, उसमें ये 16 संस्कार होते हैं। उस बच्चे के जीवन में कोई भी बच्चा हुआ, कोई भी मनुष्य हुआ, महिला पुरुष जो भी है, तो उसको लेकर ये पूरे संस्कार हैं, 16 संस्कार, कि कैसे बच्चा पेट में आएगा, फिर कैसे उसकी कि मन की ये कामना है पुत्र प्राप्ति हो, फिर ये कामना है बच्चा गर्भ में सही से पले, फिर पैदा होते ही शहद या घी खिलाना, फिर ये सब नामकरण होना, निष्क्रमण संस्कार, और ये सारे संस्कार जो हैं, उपनयन संस्कार जितने भी हैं, अन्नप्राशन, ये सारे संस्कार होने के बाद लास्ट में फिर वही जो अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, फिर उसके बाद पुनर्जन्म, ये सब कहानी होती है। तो इसलिए ये पूरे 16 संस्कार दिए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। अब जो है किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनसे हट कर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो लगता है कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे, अरे ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ छोटे छोटे टॉपिक में आपको स्पेशल जो है आपका सब्जेक्ट का मटेरियल पढ़ाया जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक ले नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।